हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इससे क्या है कि आपको जो हमारी नई नई वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 15 के बारे में। धारा 1 से 14 तक हमने पहले ही पढ़ लिया है और आज जो हम बात करेंगे वो धारा 15 की है। और धारा 15 जो है तो साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय में से है और यह भाग 1 में आता है। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो फिजिकल एनर्जी है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। मन जब मजबूत होता है तब हर काम हमें करने का मन होता है, हम उसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लाइन लाती हूँ जिससे आप एनर्जी से भरपूर रहें, पढ़ने में मन लगे आपका, कितनी भी प्रॉब्लम हो फिर भी आप पीछे मुड़कर मत देखें। तो ये लाइन है, ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। तो लाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को छोड़ दें, बल्कि मतलब ये है कि आप उस काम को और अच्छी तरह से करें। उसमें देखें कि कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या कमियां आई, क्या हुआ कि हम उस काम को नहीं कर पाए और इसी के साथ आगे बढ़ें। तो चलिए चलते हैं हम आगे। धारा 15 में सबसे पहले हम देखेंगे बैरैक्ट लैंग्वेज। बैरैक्ट लैंग्वेज मैं इसलिए लाती हूँ कि आपको पढ़ने में सपोर्ट मिले, हेल्प मिले और क्लियरिटी भी आए। जैसे आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, तो आपके सामने एक तरह से ये बैरैक्ट ही है जो सामने है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप बुक ही निकालें और फिर पढ़ें। तो देखते हैं धारा 15। कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। मतलब ऐसे कार्यों की बात की जा रही है कि कार्य अचानक कर दिया गया था, अचानक हो गया था, या किसी आशय से किया गया था, मतलब इंटेंशन से किया गया था। कार्य किस तरह से किया गया था, इस बात पर, इस तथ्य के लिए बात की जा रही है। जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या शास्य था या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, सुसंगत है। तो दोस्तों, जब हम धारा 15 पढ़ते हैं और आप इसको जब अलग अलग करके देखेंगे तो उसमें 3-4 आवश्यक तत्व निकल कर आएंगे। आवश्यक तत्व मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स। मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब ये कि ऐसे तत्व जो उस धारा को पूर्ण बनाती है। तो पहला क्या है, किया गया कार्य आकस्मिक है या साशय। मतलब जो कार्य किया गया है, कैसा कार्य, कोई भी कार्य, मान लीजिए हत्या की गई है, हत्या का प्रयत्न किया गया है, तो कोई भी कार्य, अगर मान लीजिए किसी से हत्या हो जाती है तो ये जानना कि ये हत्या वाकई में किसी ने जानबूझकर हत्या की है या उससे बस अचानक हो गया। ठीक है। फिर है अन्य कार्य समरूप, अर्थात प्रश्नगत कार्य के विनिर्दिष्ट भांति के समान होना चाहिए। मतलब ये अन्य कार्य एक प्रश्नगत कार्य मतलब ये है कि इस समय जो कार्य, जो एक्ट विवाद में है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रश्नगत कार्य है वो अन्य कार्य के समान ही होना चाहिए। ठीक है। ऐसे अन्य कार्यों का प्रश्नगत कार्य के पर्याप्त समकालिक होना चाहिए। मतलब जो प्रश्नगत कार्य है, जिस कार्य में विवाद है, वह अन्य कार्यों के लगभग एक समय
में ही किया जाना चाहिए, एक समय साथ में किया जाना चाहिए, या थोड़ा सा आगे पीछे जो भी हो इस तरह से किया जाना चाहिए। उस प्रश्नगत कार्य की आवली का होना चाहिए, मतलब जो भी प्रश्नगत कार्य किया गया है वो एक सीरीज से किया गया हो। ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोट कर लीजिए। केस का नाम है आर बनाम ग्रे, आर बनाम रिचर्डसन। एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए नोट कर लीजिए। हम देखते हैं कि यह धारा कई मामलों में लागू होती है। कौन कौन से मामले हैं जिनमें यह धारा लागू होती है? पहला है, जबकि प्रश्न यह हो कि कृत्य आकस्मिक है या साशय और उस कृत्य के आकस्मिक होने का बचाव लिया गया हो और इसे खंडन करना हो। लाइन से क्या समझ में आ रही है? मतलब प्रश्न क्या है कि ये जो कार्य है वो अचानक किया गया है कि साशय किया गया है। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब कृत्य अचानक किया गया हो, वो अभियुक्त द्वारा इस चीज़ के लिए बचाव में लिया गया हो, वह बचाव में बातें करता हो कि हाँ मैंने अचानक ही इसको मार दिया। ठीक है, और उस जो बचाव में फिर जो तथ्य लेता है, जो बात लेता है और उस बात को खंडन करना हो। मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण देने वाली हूँ। इस केस के थ्रू आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। केस का नाम है मेकिन बनाम अटॉर्नी जनरल फॉर न्यू साउथ वेल्स, 1894, प्रिवी काउंसिल। इसमें क्या होता है, एक पति और पत्नी रहते हैं। ठीक है, दोनों पर आरोप लगता है कि इन लोगों ने एक बच्चे की हत्या कर दी। अब वो बच्चा, जिस बच्चे की हत्या की गई थी, उसको गोद लिया गया था। तो जब गोद लिया गया और उस बच्चे का जो हत्या करके उस बच्चे की लाश को आंगन में छुपा दिया गया, मतलब उस बच्चे का जो शव है वो आंगन में मिला भी। तो ये जो दोनों थे व्यक्ति, पति पत्नी, वाइफ और हस्बैंड, इन्होंने क्या कहा कि मुझसे ये गलती से हो गया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये बचाव, अपना डिफेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्य जो है, ये जो हत्या हुई है वो अचानक ही हो गया है मुझसे, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर इस बचाव का खंडन करने के लिए एविडेंस दिया जाता है कि नहीं, इन लोगों ने अचानक ही नहीं मारा, बल्कि ऐसे ही कई बच्चों को गोद ये लोग लेते थे और हर बच्चे को इन लोगों ने मारा। मतलब एक सीरीज बन गया। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये धारा क्या कहना चाह रही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है, और किस मामले में लागू होती है, जबकि प्रश्न यह हो कि क्या किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। मतलब अगर कोई भी कार्य किया गया है और उस पर यह जानना हो कि वह विशिष्ट ज्ञान, यहाँ पे एक जनरल बात नहीं की जा रही है। ठीक है, मतलब अच्छी तरह से जानबूझ के अगर कार्य किया जाता है उसकी बात की जा रही है। नॉर्मली कि लापरवाही से कोई काम हो जाए, हम जान रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। कोई विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज ही, ऐसे ही स्पेशल नॉलेज ही यहाँ पे प्रश्नगत है। फिर जब तीसरा देखते हैं कि तीसरा यह है अभियुक्त की अनन्यता को स्थापित करने के लिए। आप लोगों ने धारा 9 पढ़ा होगा। धारा 9 में भी उसमें अभियुक्त की अनन्यता, मतलब उसके पहचान की बात की गई है, और यहाँ पर भी जो है तो अभियुक्त के अनन्यता की बात की गई है। मतलब यहाँ पे भी अभियुक्त को हम पहचानने के लिए ये धारा उपयोग में लाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, कैसा भी सवाल हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।